स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। फलस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने लंदन में निकाला मार्च। पुलिस ने 12 को किया गिरफ्तार। एक और बड़ी अपडेट, हूतियों ने किया ब्रिटिश तेल टैंकर पर हमला। कच्चा तेल लेकर भारत के रास्ते पर था जहाज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लबनानी नागरिकों की मौत से गुस्सा आया हिजबुल्लाह, बोला इजराइल को हमले की कीमत चुकानी होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ओआईसी का इजराइल और हमास को लेकर बड़ा ऐलान। ओआईसी ने बुलाई आपात बैठक। एक और बड़ी अपडेट, प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में उतरी बेक्यू राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। किसान आंदोलन का 5वां दिन, शंभू बॉर्डर पर तनाव। हरियाणा से निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ओआईसी ने हमास और इजराइल के मुद्दे पर बुलाई आपात बैठक। दरअसल दोस्तों, गाजा संकट जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसकी गंभीरता को देखते हुए उसका समाधान करने का प्रयास बहुत जरूरी हो गया है। बता दें, इजराइल हमास संघर्ष बड़े स्तर पर इस्लामिक विश्व को प्रभावित कर रहा है और इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी ने इजराइल हमास मुद्दे पर की आपात बैठक। बता दें कि ओआईसी के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि फलस्तीनियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जा रहा है जो स्वीकार नहीं होगा। गाजा में मानवीय त्रासदी के समाधान के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है। बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें 57 इस्लामिक सदस्य देश हैं जो विश्व के 4 महाद्वीप से हैं। बता दें, ये संगठन मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज़ है। ये विश्व के विभिन्न लोगों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द को बढ़ावा देते हुए मुस्लिमों के हितों की सुरक्षा करने का लक्ष्य रखता है। बता दें कि इस संगठन के गठन का निर्णय 25 सितंबर 1969 को मोरक्को के रब्ता सिमिट में लिया गया था, जब यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में आपराधिक आगजनी की घटना हुई। इसे मुस्लिम हितों के विरुद्ध देखा गया है। 1970 में जद्दा में विदेश मंत्रियों की इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस संगठन का एक स्थायी सचिवालय जद्दा में गठित किया जाए, जिसकी अध्यक्षता एक महासचिव के द्वारा की जाती है। चलिए अगली खबर, हूतियों ने किया ब्रिटिश तेल टैंकर पर हमला। कच्चा तेल लेकर भारत के रास्ते पर था जहाज। दरअसल दोस्तों, यमन के हूती समूह ने एक बार फिर एक ब्रिटिश तेल टैंकर पर हमला किया है। ये समूह गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध के बीच ऐसे कई हमले कर चुका है। एक बार फिर इसने एक ब्रिटिश तेल टैंकर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार पनामा के झंडे वाला ये टैंकर कच्चा तेल लेकर भारत जा रहा था, जिस पर लाल सागर में मिसाइलों से हमला किया गया। बता दें, अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार समूह के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने शनिवार को एक टेलीविजन बयान में कहा है कि लाल सागर में पोलक्स टैंकर को निशाना बनाने के लिए बड़ी संख्या में उपयुक्त नौसैनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा है कि यमनी सशस्त्र बल यमन की रक्षा में और फिलिस्तीनी लोगों के साथ निरंतर व्यवहारिक एकजुटता की पुष्टि में अपने सैन्य अभियानों को लागू करने और विस्तार करने में संकोच नहीं करेंगे। बयान में टैंकर के हुए नुकसान का खुलासा नहीं किया गया है। बता दें कि यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम प्रोटेक्शन ऑपरेशन यानी यूकेएमटीओ ने शुक्रवार देर रात इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सना के दक्षिण पश्चिम में एक बंदरगाह शहर अल-मुक्का के उत्तर पश्चिम में लगभग 70 समुद्री मील के दूरी पर एलेक्स पर एक हमला हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार जहाज ने मिसाइल हमले के करीब एक विस्फोट की सूचना दी, लेकिन चालक दल और टैंकर को सुरक्षित माना गया है और सैन्य अधिकारी जवाब दे रहे थे। बता दें कि लाल सागर में व्यापारी मार्गों पर हूती हमले नवंबर के माध्यम से शुरू हुए। ये समूह गाजा पर इजराइल के हमले का विरोध कर रहा है। चलिए अगली खबर, फलस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने लंदन में निकाला मार्च। पुलिस ने 12 को किया गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के बीच जारी संघर्ष में अब तक करीब 28,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं हजारों फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को लंदन में मार्च किया। इसी बीच पुलिस ने नस्ली घृणा भड़काने और आपातकालीन कर्मचारियों पर हमला करने सहित कथित अपराधों के लिए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रदर्शनकारी लंदन के पार्क लॉन में इकट्ठा हुए। इस दौरान सभी ने भी युद्ध विराम की मांग वाले बैनर भी लहराए। प्रदर्शनकारियों ने फलस्तीन को मुक्त करने का नारा भी लगाया।
लंदन पुलिस ने कहा है कि मार्च के दौरान 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 को यहूदी विरोधी तख्तियां दिखाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चलिए अगली खबर। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में उतरी बेक्यू राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी अब प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन करने का फैसला किया है। बता दें कि शनिवार को टिकैत ने घोषणा की कि किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में धरना देंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित एक पंचायत को संबोधित करते हुए बेक्यू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त की और उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। बता दें कि बैठक के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा से सरकार द्वारा किसानों की मांगे न माने जाने पर संभावित 26 और 27 मार्च को दिल्ली के लिए ट्रैक्टर रैली निकालने को कहा गया। इसके अलावा राकेश टिकैत ने 21 फरवरी को भी सभी जिला मुख्यालयों पर देशव्यापी प्रदर्शन करने का भी प्रस्ताव रखा। इस पंचायत में बड़ी संख्या में हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों ने हिस्सा लिया। बता दें कि पंजाब के किसानों ने मंगलवार को दिल्ली के लिए मार्च शुरू किया था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हरियाणा के साथ पंजाब बॉर्डर के शंभू और खनौरी बिंदुओं पर ही रोक लिया गया। तब से किसान उन्हीं 2 बिंदुओं पर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच रविवार यानी चौथे दौर की बातचीत हुई। पंजाब हरियाणा के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथ आयोग की सिफारिश लागू करने, किसानों और खतेर मजदूरों के लिए पेंशन, कर्ज माफी, बिजली दरों में बढ़ोतरी न करना, 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाना और उनके खिलाफ हुए पुलिस केसों को वापस लेने, 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का बहाली और 2020-21 में हुए किसानों का धरना प्रदर्शन के कारण मरे गए किसानों के लिए मुआवजा की मांग कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन का 5वां दिन, शंभू बॉर्डर पर तनाव, हरियाणा से निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। दरअसल दोस्तों, किसान आंदोलन का 5वां दिन है। कई किसान संगठन दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच हरियाणा में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान संगठनों ने बीजेपी नेताओं के घर का घेराव करने का ऐलान किया है। इसी बीच पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवण सिंह बडहौर ने शनिवार को कहा है कि संभव है कि अध्यादेश के जरिए कानून लिया जाए। शंभू बॉर्डर पर चौथे दिन फिर से हंगामा हुआ। किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। शरीर पर गोले फोड़ने की वजह से कई किसानों को चोटें आई। वहीं अंबाला में तैनात जीआरपी के साईलाल की मौत हो गई। इसकी वजह आंसू गैस के गोले से दम घुटना बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि उप निरीक्षक की पहचान हीरालाल बावन के तौर पर की गई। उन्होंने बताया कि लाल को किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर शंभू सीमा पर तैनात किया गया था।